हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 का ओल्ड पेपर आपको सॉल्व करवाएंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पेपर है आपका वाटरशेड एंड वेस्टलैंड मैनेजमेंट का पेपर है, जो आपके विश्वविद्यालय में ये पेपर होता है। चाहे आप जिस भी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो, चाहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़, मेरठ विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं। यदि आपके कॉलेज में, आपके विश्वविद्यालय में ओएमआर बेस्ड पेपर होता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है आज का। pH 4 वाली मृदाएं कहलाती है, तो pH 4 वाली मृदाएं क्या कहलाती है? अम्लीय। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बंजर भूमि सुधार की एक विधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कृषि अयोग्य बेकार भूमि है? तो अयोग्य बेकार भूमि है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बंजर चट्टानी भूमि। आंसर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे हम, जल भराव वाली भूमि के पुनर्वास के लिए उपचारात्मक उपाय है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, इंटरनेशनल क्रॉस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है। ये आपका कहाँ पे स्थित है? यूएसए में, चीन में, भारत में, जापान में। तो कहाँ पे है ये? आपका इंडिया में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे आप, चूने का प्रयोग किसके सुधार के लिए करते हैं? तो चूने का प्रयोग एसिडिक यानी अम्लीय मृदाओं के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, सफेद क्षारीय मृदाएं हैं, तो सफेद क्षारीय मृदाएं क्या हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निम्नीकरण का एक प्रकार है? तो मृदा निम्नीकरण का एक प्रकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, जलमग्नता के कारण मृदा में परिवर्तित होते हैं, तो जलमग्नता के कारण मृदा में परिवर्तित होते हैं, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन से नंबर हम 10 देखेंगे। 10 में क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपका किस वर्ष की गई थी? 1985 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, झूमिंग खेती का दूसरा नाम है, तो झूमिंग खेती का दूसरा नाम क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी स्थानांतरण खेती। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके ये बताएंगे कि ये आपका जो स्थानांतरित खेती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ये कहाँ पे अपनाई जाती है? चलिए अगला है आपका, पीएच की खोज किसने की थी? पीएच की खोज सोरेनसन ने की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, इससे कुछ सीखने को मिले, तो लाइक जरूर करिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले बीएससी एग्रीकल्चर के जितने भी पेपर हैं, सारे पेपर ओल्ड पेपर 2 से 3 साल के पेपर सॉल्व करवा रखे हैं। हो सकता है आपके विश्वविद्यालय में ये पेपर अलग अलग होते हों। जो पेपर यहाँ पे 6 सेमेस्टर में हो रहा है, आपके यहाँ 4th में हो रहा हो, 3rd में हो रहा हो, तो इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। आप उसको देखिएगा, क्योंकि हर विश्वविद्यालय का जो पैटर्न होता है पेपर कराने का, वो अलग अलग होता है। ठीक है, कोई उसी पेपर को 3rd में होता है, कहीं कहीं वही 4th में होता है। तो इससे आप बिल्कुल परेशान मत हुआ करिए, सिलेबस आपका एक जैसा ही रहता है, लगभग थोड़ा बहुत ही चेंज रहता है। तो अभी तक आपने उन वीडियोज को नहीं देखा, तो जाके जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगला है आपका, पीएच पैमाने में पीएच की सीमा होती है, तो कहाँ? तो 0 से 14 होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, अम्लीय मृदा बनने के उत्तरदायी कारक है, तो अम्लीय मृदा के बनने के उत्तरदायी कारक हैं, बताइए उसका क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, अधिक वर्षा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे,
रेत के टीले बनते हैं, तो रेत के जो टीले बनते हैं तो बालुई मृदा में बनेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये आपका कहाँ पे स्थित है? कानपुर, करनाल, भोपाल, यहाँ पे आपका पूछ रहा है केंद्रीय मृदा, तो ये आपका कहाँ पे? करनाल पे है, करनाल हरियाणा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र यानी एग्रो इकोलॉजिकल जोन, तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन कितने हैं भाई? ये आपके 20 हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। और जो आपके ये एग्रो क्या पूछ रहा है आपका? एग्रो इकोलॉजिकल जोन पूछ रहा है, तो ये आपके 20 है। और जो आपके 15 क्या होते हैं? एग्रो क्लाइमेटिक जोन होते हैं। अगर क्लाइमेटिक जोन पूछता तो हमारा आंसर ये हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? एग्रो इकोलॉजिकल जोन, तो यहाँ पे 20 होंगे, 20 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। एग्रोलॉजिकल जोन पूछ रहा है इसलिए 20 होगा। अगर आपका एग्रो, ठीक है, एग्रो क्लाइमेट जोन पूछता तो आपका ये 15 होता आंसर यहाँ पे। ठीक, चलिए अगला देखेंगे, मृदा अपरदन को बढ़ावा देने वाली फसल है, तो यहाँ पे आपका मेज है, मक्का, जिया मेज। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला है, मृदा के लिए उत्तरदायी कारक है, मृदा के लिए उत्तरदायी कारक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, CAGRA कजरी कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका जोधपुर में है, जोधपुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, मिनी वाटर शेड क्षेत्र का आकार होता है, मिनी वाटर शेड जो क्षेत्र है उसका आकार होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलिए अगला देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन क्या है, जल समेट प्रबंधन का सिद्धांत है, तो जल समेट प्रबंधन का सिद्धांत है, तो ये सभी सिद्धांत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। अगला है आपका, कौन सा जल समेट का अवयव नहीं है? तो आपका यहाँ पे कंटूर खेती। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछ रहा, ठीक है, कौन सा जल समेट का अवयव नहीं है। ठीक, चलिए अगला देखेंगे, मृदा एवं जल संरक्षण की स्थायी संरचना कौन सी है? मृदा एवं जल संरक्षण की स्थायी संरचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कंटूर खेती। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। चलिए अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, मेड पंक्ति, मेड पंक्ति का मेड रो इंटरक्रॉपिंग इज एल्सो कॉल्ड, तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एली क्रॉपिंग, एले क्रॉपिंग। ठीक है, अगला आपका, कौन सा कारक जल समेट प्रबंधन को प्रभावित करता है? कौन सा कारक जल समेट प्रबंधन को प्रभावित करता है? व्हिच फैक्टर इज अफेक्टिंग वाटरशेड मैनेजमेंट, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जल एवं मृदा प्रबंधन संस्थान स्थित है, जल एवं मृदा प्रबंधन संस्थान स्थित है, तो ये आपका देखिए यहाँ ये पूछ रहा है जल एवं मृदा, अगर ये पूछता है यहाँ पे महाराष्ट्र है, आगरा, जोधपुर, भोपाल, अगर ये पूछता यहाँ पे आपका लगा देता मध्य प्रदेश लगा देता, एमपी, यहाँ पे ऐसे पूछ लेता एमपी वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, तो आपका यहाँ पे ये भोपाल हो जाता। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो भोपाल ही होगा। ठीक है, क्या है? भोपाल। ठीक है, हो सकता है बाय मिस्टेक यहाँ पे एमपी लिखना है भूल गए, एमपी वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, तो ये आपका भोपाल में स्थित है। भोपाल में भी है एक जल एवं मृदा प्रबंधन संस्थान स्थित है। ठीक है, ये कई स्टेटों में है, तो मध्य प्रदेश में भी है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर है। ठीक, अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से, जल प्रबंधन कहा जाता है, तो जल प्रबंधन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका अगला, विश्व अर्धभूमि दिवस मनाया जाता है, विश्व अर्धभूमि मनाया जाता है 2 फरवरी को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, सूखे का प्राकृतिक कारण
प्राकृतिक कारण क्या है? सूखे का प्राकृतिक कारण ऑप्शन नंबर वर्षा की विफलता, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कृषि उद्यानिकी चारागाह प्रणाली का प्रबंधन है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस पेपर को आप लास्ट तक पूरा पेपर देखिएगा, इससे आपको एक पेपर का पैटर्न का पता चल जाता है कि आपके आने वाले एग्जाम में जो आपका ये पेपर होगा तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओल्ड पेपर देखने से ये आपको पूरा उसका आइडिया लग जाता है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एग्जाम में रिपीट ही करता है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले परीक्षा में, आने वाले एग्जाम में इससे पेपर से पूछे जाएंगे, और आपको इस पेपर का पैटर्न का पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छे से पेपर को देखिएगा, और भी जिस माध्यम से आप पढ़ रहे हैं बुक से, वहाँ से भी अच्छे से पढ़ के जाएं, बुक से पढ़ के जाएं। ठीक है, बुक से आप टॉपिक वाइज देखिए, अगर आपने पहले से नोट्स बना रखा होगा तो आपको एग्ज़ाम के टाइम में अच्छा रहेगा। ठीक है, वहाँ से भी आप जरूर पढ़ के जाएं। चलिए नेक्स्ट है आपका भूमि संरक्षण को रोका, भूमि संरक्षण को रोका जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, वनीकरण द्वारा, वनीकरण द्वारा भूमि संरक्षण को रोका जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट है हमारा जिप्सम का प्रयोग सुधार में किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे क्षारीय मृदा के सुधार में किया जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम लवणीय मृदाओं को किसके उपयोग द्वारा सुधार किया जा सकता है, तो इसका सुधार आपका जिप्सम के द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो सॉरी डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या देखेंगे जलमग्न वाली मृदाओं में उच्च सांद्रता होती है, किसकी होती है, तो यहाँ पे मीथेन की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे मृदा की चौथी अवस्था है, तो मृदा की चौथी अवस्था क्या है आपका, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, अवनलिका क्षरण। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मृदा निम्नीकरण है, तो आपका ये राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर आपका राजस्थान है। अगला है भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भारत में मृदा निम्नीकृत क्षेत्र कितना है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका बंजर भूमि विकास हेतु कौन सी तकनीकी है, बंजर भूमि विकास हेतु कौन सी तकनीकी है, उपरोक्त सभी है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट देखते जाएं, आप जिस भी लैंग्वेज से इंग्लिश हिंदी तो आप देखते जाएं। नेक्स्ट है आपका NBSS और LPU स्थित है, NBSS और LPU स्थित है, ये आपका कहाँ पे नागपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भारत में लवण प्रभावित मृदा का क्षेत्र है, तो ये जो ऑप्शन दिया है इनमें से कुछ नहीं है, तो इसे आप छोड़ देंगे। ठीक है, अगला है आपका इस क्वेश्चन को भी आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट है आपका मरुस्थलीय मिट्टियां पाई जाती हैं, तो मरुस्थलीय मिट्टियां पाई जाती हैं तो आपका कहाँ पे पाई जाती हैं, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका वनों की कटाई का खतरनाक प्रभाव पड़ता है, खरपतवार नियंत्रण पर, मृदा अपरदन पर, चराई के क्षेत्र में वृद्धि पर, या कीट पीड़क नियंत्रण पर। बताइए इसका आंसर आप लोगों को बताना है, आप तो समझ ही गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट आप कमेंट करके हमें बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा आपका मृदा अपरदन पर पड़ता है, सॉइल इरोजन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वनों की कटाई का। अगला है आपका डिनाइट्रिफिकेशन अधिक होता है, डिनाइट्रिफिकेशन अधिक होता है तो किसमें होता है भाई, आपका जलमग्न भूमि में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका चूना युक्त मृदाओं का निर्माण होता है, तो इसका जो चूना युक्त मृदाओं का निर्माण होता है तो एरिड एंड ह्यूमिड एरिया में होता है, शुष्क एवं नम क्षेत्र में होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा निम्नलिखित में से कौन सी अयोग्य बंजर भूमि नहीं है,
निम्नलिखित में से कौन अयोग्य बंजर भूमि नहीं है? तो बर्फ से ढके क्षेत्र। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भारत में कुल वन क्षेत्रफल कितना है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा 22.09%। अगला क्वेश्चन से आपका नेक्स्ट है, झूम खेती प्रचलित है तो नागालैंड में है। ऑप्शन नंबर आपका बी है। हमने आपसे भी पूछा भी था कि झूम खेती शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ पर की जाती है, तो आप लोगों ने किसी ने भी कमेंट करके नहीं इसका आंसर बताया। तो इतने छोटे छोटे आंसर ये तो आप बता ही सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला आपका जल समेट प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि विश्वविद्यालय से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको हम अपने चैनल के माध्यम से वो सूचना आपको प्रोवाइड करा देते हैं। या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आती है प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब, उसके बारे में भी हम जानकारी आपको चैनल के माध्यम से दे देते हैं कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर के बाद इस वैकेंसी में फॉर्म भरना चाहिए। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें कि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपका जो काम का वीडियोज है उससे आप वो सूचना देख ले, ठीक है। तो चलिए आई होप आप सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन से हमारा, निम्न में से कौन सा जल समेट प्रबंधन का लाभ नहीं है? ये बात ध्यान दें, ये पूछ रहा है लाभ नहीं है, तो बढ़ा हुआ क्षरण ये आपका लाभ नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, वाटर शेड क्या है? वाटर शेड क्या है? तो ऑप्शन नंबर ये आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। बी, भूमि का एक क्षेत्र जो एक समान जल निकाय में निकास करता है। अगला क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल समेट स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला नहीं है? ये भी नहीं पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वायु गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का एक कारक एक गैर बिंदु स्रोत है? गैर बिंदु स्रोत की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, सड़कों से शहरी अपवाह, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, वाटर शेड प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रबंधन अभ्यास क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहा है आपका? अच्छा, वाटर शेड को इसको सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन, हाँ आपका ये बी ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है आपका? बी है। प्रदूषण को कम करने और जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए एक रणनीति, ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे बी नंबर। चलिए अगला है आपका, निम्न में से कौन सा जल समेट में कटाव को कम करने का एक तरीका है? कम करने का एक तरीका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका, निम्न में से कौन सा जल समेट प्रबंधन योजना विकसित करने का एक कदम नहीं है? तो ये नहीं पूछ रहा है कि एक कदम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा स्थानीय ज्ञान की अनदेखी करना, ये आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब भी आप पेपर दें तो पेपर को पहले अच्छे से आप पढ़ा करिए, क्योंकि आपके बहुत से क्वेश्चंस जैसे आप उसको ठीक से पढ़ेंगे तो उसका आंसर आपको वहीं पे प्रश्नों पर ही मिल जाता है। ऐसे 10 से 15 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ये आप सभी को पता होगा कि आपको इस बार 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। 100 क्वेश्चंस आपको आते होंगे, 100 में से आपको 75 करना है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके ही आए, ठीक है। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 58 है, भूमि उपयोग किसी जल समेट में पानी की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इससे प्रदूषण बढ़ता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, जल समेट में जल प्रदूषण का सबसे आम कारक क्या है? सबसे आम कारक क्या है आपका? एग्रीकल्चर,
रन ऑफ, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। कृषि अपवाह, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका तूफानी जल प्रबंधन योजना का उद्देश्य क्या नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तूफानी, ऑप्शन नंबर 2 हो, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, बाढ़ बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है आपका जल समेट प्रबंधन योजना विकसित करने में पहला कदम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका बंजर भूमि क्या है, बंजर भूमि क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि खेती के लिए अनुपयुक्त, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बंजर भूमि प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका निम्न में से कौन सा बंजर भूमि निर्माण का कारक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, वनों की कटाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 65 है, वनोरोपण क्या है, वनोरोपण क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, बंजर भूमि पर पेड़ लगाना, राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा बंजर भूमि प्रबंधन का लाभ नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है, लाभ नहीं है, तो इसका लाभ क्या नहीं है भाई, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा बंजर भूमि प्रबंधन का लाभ नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा बंजर भूमि सुधार की एक विधि है, क्वेश्चन नंबर 67 है, तो इसका आपका कृषि वानिकी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एग्रो फॉरेस्ट्री। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंजर भूमि प्रबंधन में एक कदम नहीं है, तो यहाँ पे भी ध्यान दें ये नहीं है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वनों को बंजर भूमि में बदलना, ये इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगला आपका 69, बंजर भूमि प्रबंधन में भूमि सुधार का उद्देश्य क्या है, बंजर भूमि में भूमि प्रबंधन सुधार का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, बंजर भूमि में उत्पादक उपयोग के लिए बहाल करना, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका बंजर भूमि प्रबंधन में कृषि वानिकी का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है, कौन सा लाभ यहाँ पे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, जैव विविधता में सुधार। ठीक है, चलिए अगला आपका बंजर भूमि प्रबंधन में भूमि सुधार उपयोग का क्या योजना का क्या उद्देश्य है, बंजर भूमि प्रबंधन में भूमि उपयोग योजना का उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, 71 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक जो वीडियो हमने डाला है वो नहीं देखा तो आप देखें, आप किसी राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट है या अलग किसी विश्वविद्यालय के स्टूडेंट है, कानपुर विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, मेरठ विश्वविद्यालय, तो आपके विश्वविद्यालय में जितने भी पेपर होते हैं वो सारे पेपर हमने अपलोड करा दिए पिछले 2 से 3 साल के। आप चाहे जिस भी सेमेस्टर में हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सारे पेपर पढ़े, बस आपको थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि जो यहाँ हमारे यहाँ सेकेंड में होता है तो हो सकता है वो आपके यहाँ फोर्थ में हो, फिफ्थ में हो, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। पेपर का आप टाइटल देखा करिए और टाइटल के बाद उससे आप उस वीडियो को देख लिया करिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके आने वाली परीक्षाओं में। चलिए अगला क्वेश्चन से हमारा 72 है, निम्न में सूखा प्रभावित क्षेत्र में किस फसल की खेती नहीं की जाती है, तो भाई गन्ना की नहीं की जाएगी क्योंकि गन्ना को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो जहाँ पे सूखा है वहाँ पे गन्ना किया नहीं जाएगा। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट करके ये बताएंगे कि गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या है। ठीक है, अगला है कार्बनिक पदार्थ में कार्बनिक कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 58%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन से हमारा चिपको आंदोलन का संबंध है गाय को बचाने से, जल को बचाने से, पेड़ को बचाने से, चीता को बताने से, तो इसका आंसर आप लोगों को देना है भाई।
आप फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चिपको आंदोलन का संबंध, क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या होगा। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चलिए आप लोग इसका आंसर बता देंगे, सब लोग कमेंट करके हमको बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। हम आपके कमेंट का वेट करेंगे। चलिए अगला है आपका pH 8.5 मृदाएं कहलाती हैं। तो ये कैसे कहलाएंगी भाई? ये आपकी क्षारीय मृदाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए हम आपको बता देते हैं इसका आंसर क्या है 74 का। ये पेड़ को बचाने से, ठीक है, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेड़ को बचाने से। 74 का राइट आंसर क्या होगा? पेड़ को बचाने से। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।